शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। तस्मै शिखराय नमः शिवाय। तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड ट्रेनर। स्वागत है आपका शिवांश वर्ल्ड में। दोस्तों, जीवन में कड़वे वचन बोले ही क्यों, किसी के प्रति विष घोले ही क्यों। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो उसके प्रति क्यों विष भरे विचार व्यक्त करते हो, विष भरे वचन निगलते हो। फ्रेंड्स, विष जहां भी हो उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि विष ऊर्जा के साथ मिलकर ऊर्जा को खत्म कर देता है। दोस्तों, जैसे हमारे तन का, हमारे शरीर का विष व्याधि है और हम उसका तुरंत उपचार करके उसको समाप्त करना चाहते हैं, उसका इलाज कराते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह अगर मन में विष है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। विष का कभी संचय नहीं करना चाहिए। अपने प्रति ईर्ष्या भरे भावों को कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ताकत उन्हीं में लगी रहेगी और आप ऊर्जा से रहित हो जाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी, शक्ति ही नहीं रहेगी, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो ही नहीं सकता। बड़ा विचित्र लगता है ना जब सुनते हैं कि शिव को जब रावण का अहंकार पसंद नहीं आया था तो शिव भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए थे, बेहद गुस्सा हो गए थे रावण के ऊपर, और जब रावण स्तुति करने लगा तो शिव प्रसन्न हो गए। ठीक उसी तरह अगर हमारे सामने कोई क्रोधित होता है, अत्यंत गुस्से से भरा हुआ रहता है, तो दोस्तों 2 मीठे शब्द बोल दें, सॉरी कह दें, कुछ नहीं बिगड़ता। बदले में आपको वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। इसलिए मीठे वचन तो बोलने ही चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने भी मीठे वचनों की, मीठी वाणी की व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। अगर हमारी मीठी वाणी बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो मीठी वाणी बोलो ना। मीठे वचन बोलने में क्या दरिद्रता करनी, क्या कंजूसी करनी। शब्दों का तो वो खेल होता है दोस्तों कि शब्दों से ही इंसान विष निगलता है और शब्दों से ही इंसान की जीव्या में रस होता है। फ्रेंड्स, शब्दों के दांत जरूर नहीं होते, पर इनका काटा हुआ हमेशा दुख देता है, हमेशा दर्द बनकर कसकता रहता है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, पता चलेगा शब्दों का अंतर। कि एक बार एक राजा था, उसको स्वप्न आते थे और उसको अपने स्वप्न में दिखता था कि उसके दांत झड़ रहे हैं। उसने सोचा कि किसी ज्योतिषी को बुलाया जाए। उसने एक बहुत बड़े ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि आप बताएं कि मेरे सपने का क्या अर्थ है, मुझे सपना दिखता है कि मेरे दांत झड़ रहे हैं। तो ज्योतिषी उनको जवाब देते हैं कि आप अपने पुत्र और पोत्रों को अपनी आंखों के सामने लगातार मौत होते हुए देखोगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया और ज्योतिषी को जेल में डलवा दिया। राजा ने सोचा कि दूसरे ज्योतिषी को बुला के पूछता हूं क्या कहता है। बुलाया तो दूसरे ज्योतिषी ने जवाब दिया कि हे राजन, आपकी मृत्यु बहुत लंबी होगी, आपकी दीर्घायु होगी, आप अपने पुत्र और पौत्रों से पहले मौत को प्राप्त कर ही नहीं सकते। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी दीर्घायु, और बहुत खुश होकर उसने उस ज्योतिषी को बड़े बड़े पुरस्कार उपहार में दिए। सो फ्रेंड्स, दोनों के द्वारा कही बातों का अर्थ तो समान है, लेकिन अंतर कहां आया? शब्दों का। एक ने तो कहा कि पुत्र और पौत्रों को मरते हुए देखोगे, एक ने कहा कि आपकी दीर्घायु होगी। केवल शब्दों का फर्क था, शब्दों का एडजस्टमेंट, कि बोलने से पहले हमको किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अरे दोस्तों, ईश्वर से हमें एक जीवन मिला है, ना जाने कितनी योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है। बड़ा अनमोल है मानव जीवन।
मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अपने जीवन में शब्दों की ताकत को समझें, शब्दों के महत्व को समझें। अपनी वाणी में इतनी मिठास घोलो, इतनी मिठास घोलो कि आपकी वाणी से अगर आप मिर्च भी बेचो तो बिक जाएंगी। कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखें कि छोटा सा जीवन है हमारा, इसमें केवल प्रिय वचन बोलते रहें, प्रिय वचन बोलते रहें और आप सबके सम्मान के लायक रहेंगे, आदर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ओम नमः शिवाय।